Hello everyone. So today we'll discuss about types of मैनोमीटर्स. ये होते क्या हैं? तो बेसिकली प्रेशर मेजर करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं उन्हें हम मैनोमीटर्स कहते हैं. और सॉरी और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. तो एक एक करके हम इनको देखेंगे और इनकी क्या फंक्शनिंग होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रेशर, कैसे प्रेशर डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं. विल लुक इनटू दिस स्टेप बाय स्टेप. सो बेसिक डेफिनेशन है जो जनरली जो दिखने में मैनोमीटर होता है कुछ ऐसा होता है. सो मैनोमीटर इज़ अ डिवाइस जो का क्या काम आता है, प्रेशर मेजर करने का काम आता है एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड. देखिए यू नीड टू नो दिस और यहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. इट मेजर्स द प्रेशर एट अ पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर मेजर करता है, ठीक है. बाय बैलेंसिंग द कॉलम ऑफ फ्लूइड विद द सेम कॉलम ऑफ अनदर ऑफ द फ्लूइड. एक फ्लूइड के कॉलम को, जैसे जो आपको वाइट कलर का दिख रहा है वो एक दूसरा फ्लूइड है, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपका वो दूसरा फ्लूइड है. पी ए जो है, दोनों तरफ पी ए और पी ए है, मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या फिर प्रेशर है जिस फ्लूइड का आप मेजर कर रहे हैं. तो मान लीजिए कॉलम इस टाइम दोनों कॉलम जो ग्रीन कॉलम है बराबरली बैलेंस है, दोनों तरफ बराबर है. इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ प्रेशर बिल्कुल बराबर है. अगर ऐसा होता लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कॉलम नीचे होता, राइट हैंड साइड के अंदर ऊपर होता, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर से जो प्रेशर लग रहा है दैट इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू द प्रेशर इन द राइट हैंड साइड. सो क्लासिफिकेशन अगर हम बात करते हैं तो सिंपल मैनोमीटर्स होते हैं, दूसरे आपके डिफरेंशियल मैनोमीटर्स होते हैं. ओके, सो सिंपल के अंदर पीजियोमीटर्स आपका बहुत मोस्ट कॉमनली यूज मैनोमीटर है. और उसके बाद आपके कहाँ आते हैं यूट्यूब मैनोमीटर्स, देन कम्स अ सिंगल कॉलम मैनोमीटर. इन डिफरेंशियल मैनोमीटर्स कम्स यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर. तो पीजियोमीटर दिस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सबसे इजी और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर है. ये जो आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये बेसिकली पाइप का क्रॉस सेक्शन है. और यहाँ आपके मैनोमीटर लगा रखा है. और मैनोमीटर लगाने की वजह से जो आपका जो ये पीजियोमीटर की ट्यूब है उसके अंदर वाटर जो राइज़ हो रहा है, जो कि पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, वो एच हाइट तक राइज़ हो रहा है. तो सिंपल आपका जो यहाँ पे जिस लाइन से आप हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं वो सेंटर ऑफ पाइप है, तो वहाँ से हाइट आपने कैलकुलेट कर ली. तो उस सेंटर पे पॉइंट पे आप जो प्रेशर मेजर कर सकते हैं वो ये होगा आपका प्रेशर इजकल टू रो इंटू जी इंटू एच. इस फॉर्मूले का आप यूज़ करेंगे तो आपको प्रेशर इसमें पाइप के अंदर मिल जाएगा. सो द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द लिक्विड इज इंडिकेटेड बाय द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब अबव दैट पॉइंट विच कैन read ऑन द कैलिब्रेटेड स्केल ऑन ग्लास ट्यूब. तो आप बेसिकली सिंपल फार्मूला लगाएंगे तो आपको प्रेशर यहाँ से मिल जाएगा. और H जो है P बाई रो जी से पीजियोमेट्रिक हेड भी कहते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, यू नीड टू लुक इनटू वन थिंग वेरी क्लियरली कि यहाँ पे जो ट्यूब है, जो पीजियोमीटर ट्यूब है, ये इट इज़ ओपन टू द एटमॉस्फेयर, मतलब ये एटमॉस्फेयर के लिए खुला है. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपका है वो भी यहाँ पे एक्ट कर रहा है. तो ये जो प्रेशर है ये गेज प्रेशर आप कह सकते हैं, या फिर आप ये वो प्रेशर कह सकते हैं जो सिर्फ हाइट की बेसिस पे आपको मिल रहा है. ये आपका जो प्रेशर है ये लिक्विड की हाइट के बेसिस पे है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने इसमें से सब्सटीट्यूट या सब्ट्रैक्ट नहीं किया है. उसके बाद आपके आते हैं यूट्यूब मैनोमीटर्स. देखिए यूट्यूब मैनोमीटर्स क्या होते हैं, इट कैन मेजर लार्ज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर एंड गैस प्रेशर. देखिए ये आपके बहुत ज़्यादा, ये जो आपका था पीजियोमीटर, ये आपके गैस प्रेशर मेजर नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि पाइप के अंदर गैस फ्लो हो रही होगी तो आप पहली बार तो गैस को देख नहीं पाएंगे. अगर देख भी पाएंगे तो उसकी हाइट एच एटमॉस्फेयर की तरफ खुला है, उसमें से गैस लीक हो जाएगी तो आपको पता नहीं लगेगा. नाउ कम्स है यूट्यूब मैनोमीटर. सो व्हाट इज़ इट, देयर आर टू ट्यूब्स और दोनों ट्यूब के अंदर डिफरेंट लिक्विड्स हैं. एक के अंदर येलो लिक्विड आपको दिख रहा है, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, ठीक है. तो क्या होगा, जैसे आप प्रेशर मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, ए और बी पॉइंट आपको दे रखे हैं दोनों, और आपको ये पता लगाना है कि जैसे ए में कितना प्रेशर है या बी पे कितना प्रेशर है. तो सबसे इजी जो स्टेप है इसके अंदर, सबसे पहले आप जो येलो फ्लूइड है उसका बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड करेंगे. तो x बाई एक्स है, इसमें दोनों जगह जो डॉट लगे हुए हैं दो, इसकी हाइट बराबर है कॉलम की. मतलब अगर हाइट कॉलम की बराबर है तो पास्कल्स लॉ से हमने पढ़ा था प्रेशर होता है रो इंटू जी इंटू एच. उसके बेसिस पे दोनों x पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड वाले पे और राइट हैंड साइड पे प्रेशर सेम होगा. तो हम एक्स हैंड साइड पे जो प्रेशर है वो बैलेंस कर देंगे राइट हैंड साइड पे प्रेशर. तो हमें प्रेशर अगर ए पे पता है हमें, और लिक्विड की डेंसिटीज़ हमें पता है और हाइट हमें पता है, तो प्रेशर हम बी पॉइंट पे कैलकुलेट कर पाएंगे. इसका सिंपल सा फॉर्मूला है प्रेशर एट ए प्लस जो आपका हाइट है h1 रो इंटू जी इंटू h1. रो 1 मतलब जो लिक्विड इसमें ए में है, रो 1 इंटू जी इंटू h1 विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस
आपका ग्रीन लिक्विड रो इंटू Y3 प्लस ग्रेविटी प्लस आपका दूसरा H2 हो जाएगा। जो यहाँ पे येलो लिक्विड है रो इंटू येलो, मतलब येलो फ्लूइड का जो भी डेंसिटी है, ग्रेविटी है, और यहाँ पे H2 हो जाएगा ये, और प्लस में हो जाएगा PB, प्रेशर एट B पॉइंट। इनको आप जब सॉल्व करेंगे इक्वेशन के तो आपको प्रेशर मिल जाएगा, और बाकी आपको सॉल्यूशन दे भी रखा है इसमें सिंपल फॉर्म के अंदर। ओके, सो नाउ दिस कम्स अ सिंगल कॉलम मैनोमीटर, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ये आपको वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर है। इसके अंदर आपका डिफरेंट फ्लूइड्स लगा रखा है। देखिए स्टूडेंट, दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस। आपके सिंपल मैनोमीटर्स हैं और डिफरेंशियल मैनोमीटर्स हैं। सिर्फ आप ये अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो, अदरवाइज़ इसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है यूट्यूब मैनोमीटर और पीजियोमीटर। ओके, और ये आपका यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है कई बार। आप इसके अंदर भी जैसे प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने इसके अंदर देखा था यूट्यूब मैनोमीटर के अंदर, सेम प्रोसेस आप यहाँ अप्लाई करेंगे। सो इट इज़ यूज टू मेजर प्रेशर डिफरेंस। मान लीजिए 2 पॉइंट पर आपको प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो आप यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज़ करेंगे। ओके, 2 पॉइंट्स इन अ पाइप और बिटवीन 2 पाइप्स एट अ डिफरेंट लेवल। तो आप 2 पाइप के अंदर जो डिफरेंट लेवल पे है, या फिर 2 पाइप जो भले सेम लेवल पे हो, उनके अंदर का प्रेशर आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है, देन यू नीड टू यूज़ दिस डिफरेंशियल मैनोमीटर। सो पहले केस के अंदर हम देख लेते हैं कि 2 पाइप्स हैं आपके ऊपर दे रखे हैं, x और x जो आपके पास हाइट है वहाँ कॉमन है। तो यहाँ x और x पे हमेशा जो प्रेशर होगा बराबर होगा, सेम होगा। तो आप प्रेशर जैसे लेफ्ट हैंड साइड को अगर A मान लेते हैं और राइट हैंड साइड को B मान लेते हैं, जैसे आपको ऊपर समझाया था, प्रेशर एट A प्लस प्रेशर लिक्विड के कॉलम की वजह से जो होगा रो इंटू जी इंटू एच होगा, विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट B प्लस H1 लिक्विड जो आपका राइट हैंड साइड में है ये H1, और दूसरा जो आपका है ये H है, इसकी हाइट और इसकी वजह से जो प्रेशर है, उनको आप बैलेंस करेंगे तो आपको अल्टीमेटली टोटल प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक और एग्जांपल आपको दे रखा है, यूट्यूब अपराइट डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड बिटवीन 2 पाइप्स एट डिफरेंट लेवल्स एंड कैरिंग डिफरेंट फ्लूइड्स। जब आपका डिफरेंस लेवल होगा तो बेसिकली सिर्फ आपका हाइट चेंज होगा। तो हाइट चेंज होगा तो उससे स्टूडेंट्स इक्वेशन के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जो आपका डिफरेंस आएगा वो सिर्फ हाइट की वजह से आएगा, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके बेसिक मैनोमीटर्स हो गए। और इसके अंदर आपको हमने ये बता दिया कि मैनोमीटर्स होते क्या हैं, कैसे प्रेशर मेजर करते हैं, कैसे हम लोग उसके अंदर कैलकुलेशंस यूज़ करेंगे। सो आई थिंक स्टूडेंट द टॉपिक ऑफ मैनोमीटर इज़ क्लियर, एंड स्टिल यू थिंक यू वांट टू हैव सम एग्जांपल्स ऑफ दिस टॉपिक। So this is one more types of manometer which is there in your syllabus. So कई बार स्टूडेंट्स ऐसा होगा आपको इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर दिखेगा, मतलब उल्टा यूट्यूब मैनोमीटर दिखेगा, तो आपसे पूछ लेगा वो प्रेशर डिफरेंस A और B पे, या फिर प्रेशर सिर्फ A पे निकालने के लिए बोलेगा, या फिर प्रेशर B पे निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में जो कंटिन्यूस हो वहाँ पे प्रेशर जो होता है किसी भी पॉइंट पे वो दिया जा सकता है। प्रेशर इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। रो डेंसिटी है, जी ग्रेविटी है, और एच हाइट है। ठीक है, उसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे रिवर्स फॉर्म के अंदर। तो क्या करेंगे हम लोग, प्रेशर एक्स और एक्स डैश पे प्रेशर हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो हम उल्टा लेके चलेंगे इस बार। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर पी एक्स पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर एट ए माइनस जो H1 है रो इंटू जी इंटू H1, इस लिक्विड की वजह से, क्योंकि जो ए पे टोटल प्रेशर है उस टोटल प्रेशर पे हम जब ये प्रेशर माइनस कर लेंगे H1 हाइट की वजह से, लेफ्ट कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त, तो अगर पूरे प्रेशर के अंदर से रो इंटू जी इंटू H1 माइनस कर देंगे तो हमें प्रेशर X पे मिल जाएगा, क्योंकि टोटल प्रेशर के अंदर हमने ये प्रेशर माइनस कर दिया है जो इस कॉलम की वजह से। उसी तरह से अगर हम राइट हैंड साइड के लिम्ब की बात करते हैं तो उसको हम कर देंगे प्रेशर एक्स डैश पे कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी माइनस रो इंटू जी इंटू H2। इस बार H2 हाइट ये वाली लेंगे, उसके बाद उस हाइट के अंदर देखिए प्रेशर एट बी माइनस और ब्रैकेट बनाएंगे, तो ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे रो इंटू जी इंटू H2 प्लस ये H की वजह से प्रेशर रो इंटू जी इंटू एच। यहाँ पे डेंसिटी आप लिक्विड की जो भी है वो चेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। तो टोटल प्रेशर B में से जब हम इस हाइट की वजह से प्रेशर को माइनस करेंगे तो प्रेशर हमें एक्स डैश पे मिल जाएगा, और उन दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे, दैट विल गिव अस प्रेशर एट ए। प्रेशर एक्स डैश पे इक्वेट करेंगे तो हमें प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी ए के अंदर और बी के अंदर। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको इक्वेशन दे भी रखा है, ये हाइट के रिस्पेक्ट में आपको दे रखी है, तो ये भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।
सो और सिंप्लीफाइड करने के लिए ये एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे आपको, ये इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर है। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपको इक्वेशन यूज़ की, प्रेशर एट x इज इक्वल टू प्रेशर एट 1, देखिए ये 1 पॉइंट है, जो ये 1 है नीचे वाला 1, प्रेशर एट 1 माइनस आर जी, ये आर ले रखा है इसने डेंसिटी को, तो आप रो ले सकते हैं, आर ले सकते हैं, तो आर इंटू जी एच प्लस ए, ये टोटल हाइट। और राइट हैंड साइड के लिए इट हैज़ यूज्ड प्रेशर एट एक्स डैश इज इक्वल टू प्रेशर एट 2 माइनस आर जी इंटू ए की वजह से जो हाइट है, और प्लस किया है इसने आर इंटू एम इंटू जी इंटू एच। आर एम क्या है, मीडियम, जो भी आपका ऊपर का मीडियम है वाइट वाला, उसकी डेंसिटी, और दोनों को इक्वेट किया, दैट विल गिव यू द प्रेशर डिफरेंस। So I think everything is clear. Still you have doubt, then you can ask me in the comment section. Thank you.